वही पानी की निकासी की समस्या बहुत गांव में है। पूरा गांव डूब गया था समझिए। अब बिजली की समस्या, बिजली एक मोहल्ले में रहता है, एक मोहल्ले में नहीं रहता है। तो इस बारे में आप एकदम जीत रहे हैं, एकदम परीक्षा मत लीजिए, बनवाना चाहते तो देखिए मेरी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, तो करते ही हैं। ये मेरा गांव है और ये गांव को मैं प्यार की नजर से देखता हूँ। मुझसे किसी ने कहा नहीं था, इस खानकाह के बगल से जो इंटरलॉकिंग आप देख रहे हैं बड़ा ही बनवाया, मैंने बताया मैंने अपने आप ही उसको बनवाया था। ट्रांसफार्मर हमने बदलवाया, तार बदलवा दिया। पुनः आप अवसर देंगे और मेरे कलम में जान मिलेगी तो स्याही जितनी भी चलाना होगा हम चला दूंगा नौलपुर गांव के लिए। बहुत पूछ लीजिए। वही है बस मंजूर भाई, देखिए आप सपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे लाइट की समस्या है, तार जर्जर रहता है। लाइट आता भी है तो इस मोहल्ले का रहेगा, उस मोहल्ले का गायब है। अब पानी की बहुत समस्या है। वोट हम लोग सामाजिक आदमी, समाजवादी पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं। ये गांव को भी जानते हैं आप। तो गांव मतलब जीतता तो हर साल है, लेकिन गांव में कोई विकास नहीं हो पाता है। तो इस मामले में और गांव के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये नौलपुर गांव सही में नौलपुर गांव समाजवादी पार्टी का सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। मैं इस गांव को धन्यवाद देता हूं और आप जैसे लोगों का भी धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि समाजवादी पार्टी के हर जहां भी जरूरत पड़ती है इस गांव के लोग जो है वह सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। अब रही बात समस्या का, तो मैं जियाउद्दीन भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि 2012 के चुनाव में हम लोग यही मजार पे आए हुए थे। 2012 के चुनाव में प्रत्याशी भी हमारे समाजवादी पार्टी के मनबोध प्रसाद जी ही थे। उन्होंने जब आया यहाँ पे, उस समय भी हम लोगों ने मजार पे चादर चढ़ाया था। और यहाँ पर जब हम लोग बाहर निकले तो यहाँ के लोगों ने कहा कि ये मजार के अगल बगल जितने भी यहाँ पानी लग जाता है, यहाँ बहुत बड़ा कीचड़ हो जाता है, ये मजार है, यहाँ पर इस तरह का सुंदरीकरण करा दिया जाए ताकि उर्स लगता है तो काफ़ी दूर से लोग भी आते हैं, 2-4-10 गाँव के लोग आते हैं यहाँ पे बैठने उठने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो हम उस समय माननीय विधायक अभी नहीं हुए थे मनबोध प्रसाद जी, तो माननीय मनबोध प्रसाद जी से हमने कहा, आप लोगों की समस्याओं को हमने कहा। जब वो चुनाव जीत गए तो हमने सबसे पहले मनबोध जी से ये कहा कि नौलपुर के लोगों से हम लोगों ने वादा किया है कि वह उर्स जो मजार है, मजार के अगल बगल जो भी जगहें हैं वह बहुत कीचड़ वहाँ हो जाता है बरसात के दिनों में, तो उसका समुचित व्यवस्था कर दिया जाए, इस तरह के कर दी जाए कि स्वच्छ दिखे। तो माननीय विधायक जी उस समय हुए और हमने जो बात उनसे कहा 2012 में चुनाव जीतने के बाद, तो उन्होंने इस बात को बड़ा गंभीरता से लेते हुए वह आप मजार के अगल बगल जो इंटरलॉकिंग आप उस समय देखे होंगे, तो ये माननीय मनबोध प्रसाद जी विधायक होने के बाद उन्हीं के कोटे से वह इंटरलॉकिंग पूरा मजार के अगल बगल इंटरलॉकिंग कराया गया था, सुंदरीकरण कराया गया था। अब बहुत सुंदर हुआ था। आप इस गाँव के आप जानते भी होंगे कि 12 में सरकार बनने के बाद माननीय मनबोध प्रसाद जी के ही द्वारा उन्हीं के निधि से ये मजार के अगल बगल इंटरलॉकिंग करा के स्वच्छता और बहुत बेहतरीन खूबसूरत ये जगह बनाया गया था। और रही बात आपकी आज की बात, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस गांव में चूंकि आबादी है, घनी आबादी है, यह गांव बहुत बड़ा गांव है और घनी आबादी है। जर्जर तार की बात है तो हमारी सरकार में गजाला जी जब विधायक थी उस समय भी आप लोगों का बहुत अच्छा बिजली का व्यवस्था दी थी। माननीय मनबोध जी थे इस गांव में, उन्होंने अपने 2012 और 17 के बीच में जो कार्यकाल में माननीय मनबोध जी विधायक हुए, उस समय उन्होंने ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्षमता वृद्धि करा के इस गांव में बहुत सारे कई मोहल्ले में क्षमता वृद्धि कराया और ट्रांसफार्मर लगवाया। चूँकि इस गांव में लोड ज़्यादा था, उस लोड को कवर करने के लिए हम लोगों ने सिफारिश किया, यहाँ के प्रधान जी सिफारिश किया, यहाँ के लोगों ने कहा, तो हम लोगों ने माननीय विधायक जी से कह के सिफारिश करा के क्षमता वृद्धि कराया था। बिजली का ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हुआ और मोहल्ले मोहल्ले कोने कोने पे जहाँ जहाँ आवश्यकता हुआ वहाँ पे लगाया गया था और उस समय हुआ। हाँ, अब दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है, समस्याएं हैं, नाली नबदान की बात है। तो नाली नबदान की जहाँ तक बात है, बिजली की बात है, तो मैं आपसे एक समाजवादी पार्टी के एक नेता होने के नाते मैं अपने स्तर से जो मुझे होगा मैं कोशिश करूंगा और माननीय विधायक जी के हम लोग सहयोगी हैं, तो माननीय विधायक जी से मैं आपके गांव की आपकी समस्या को जो गांव में है उस समस्या के लिए माननीय विधायक जी से हम कहेंगे कि इस गांव में जो है नाली की बहुत दिक्कत है। जिस स्तर पे ग्राम सभा स्तर हो, जिला स्तर हो या आपके निधि के द्वारा अगर यहाँ की नाली नबदान सड़क अगर समुचित व्यवस्था से समाधान हो जाए तो ये आप करिए, हम लोग कराने के लिए उनसे पुरजोर कोशिश करेंगे और समस्या का हल कराएंगे। और जहाँ
तक तार और बिजली की है, तो जब अपनी सरकार होगी तो इसके लिए हम लोग मोहताज नहीं रहेंगे। जब अपनी सरकार होती है तो हम लोग जेई को फ़ोन करते हैं, इंजीनियर को फ़ोन करते हैं, उसका एस्टीमेट बनवाते हैं, अगर पोल की ज़रूरत है, बिजली की तार की ज़रूरत है, वो सब हम लोग जो है करते हैं और कराते हैं। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद आप लोग इस बार फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के जो चुनाव चिन्ह छड़ी है, उस छड़ी पे आपके सहयोग हो, उनको वोट दीजिए, भारी मतों से जिता के मनबोध प्रसाद जी को लखनऊ के सदन में भेजिए और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जब माननीय हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश के होंगे तो वह जो है आपका विकास करेंगे। वह जो कहते हैं वो करते हैं, वो जो भी वादा किए हैं वो करके दिखाए हैं। और ख़ास तौर से नवलपुर या माइनॉरिटी अक़लियत वर्ग के लोगों के लिए उनको बताना नहीं है कि वो अक़लियत वर्ग के लिए कितने हितैषी हैं। उन्होंने अक़लियत वर्ग के लोगों के लिए बहुत सारा योजना चालू किया है और फिर सरकार बनेगी तो इंशाअल्लाह वो आपके विकास के लिए और आपके रोजगार के लिए, आपके मदरसे के लिए, आपके मस्जिद के लिए, सब चीज़ों के लिए वो जो है अपने स्तर से जो है वो काम चालू करेंगे। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके समाज को, आपके गांव को, आपके ज़िले को वह विकास करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। हम लोग कराएंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग कोशिश करके सही उनसे रिक्वेस्ट करके हम लोग इस गांव का विकास कराएंगे।